जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल KPW में। मैं कुलदीप सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं फिजिक्स फर्स्ट बुक का वैद्युत विभव लेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल। आज की क्लास हमारी न्यूमेरिकल के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। आप इसको पूर्णतः देखिएगा और ये सोच लीजिएगा कि वैद्युत विभव का जो न्यूमेरिकल हम हल करवाएंगे वो बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे, इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। ओके, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं पहला सवाल यहां पर सिद्ध करने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं, तो आप थोड़ा वक्त निकाल करके समझ लीजिए, वरना फिर वही है ना, समय के पास इतना समय नहीं मेरे प्यारे कि तुम्हें दोबारा दे सके। तो वक्त है तो पढ़ाई करो, और वक्त नहीं होगा तो फिर पछताए का भी है, जब बबुआ चिड़िया दाना चुंग गई। तो चलिए शुरुआत करिए, कॉपी कलम निकाल लीजिए, बैठ जाओ हमारे साथ। तो एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य मुझे W का मान निकालना है। हमें दे रखा है कि दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर, दो बिंदुओं हैं बबुआ, एक नहीं है, दो बिंदु हैं। तो डेल्टा बी बराबर हो गया 50 वोल्ट हो गया। कितना हो गया? 50 वोल्ट हो गया। 2 कूलाम का आवेश, आवेश कैसे लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं। 2 कूलाम का आवेश हो गया। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य यानी W का हमें मान निकालना है। तो सूत्र होता है W बराबर Q गुणे डेल्टा बी। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। तो मेरे प्यारे साथियों देखते रहिए, W बराबर Q का मान कितना है? 2 कूलाम है। डेल्टा बी का मान कितना है? 50 है। गुणा कर दीजिए तो W बराबर 50 गुणा 2, 50 दूना 100 जूल आपका आ गया मेरे प्यारे आंसर। यही आपका होगा आंसर। अब आपका सिस्टम बनता होगा कि यार 0.5 मीटर दे रखा है, इनका काहू ने काम ही नहीं लिया, ये कहाँ लिख दिया, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं बाबू, एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं जो 50 वोल्ट का विभवांतर है, और इनको 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य पूछना है। तो सिंपल सी बात है। तो सिंपल देखिए, हमें जितनी जरूरत है उतना ले लो, बाकी छोड़ दो। अब कहीं दावत में जाओ तो हम तो उतना ही खाएंगे जितनी हमें जरूरत होगी, वहां तो बहुत कुछ बना होता, तो क्या सब खा ही लेते हैं? ऐसे सवाल में जो जरूरत है उसको लीजिए, बाकी छोड़िए। ओके, थैंक यू। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी पर नोट करो। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में मेरे प्यारे बच्चों क्या दे रखा है कि एक MeV को जूल में व्यक्त कर दो, यानी बदल दो। तो एक MeV का मतलब होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है? तो एक का मतलब तो एक ही है, मेगा का मतलब हो गया 10 की पावर 6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करा दे मेरे प्यारे बच्चों, 1.6 का गुणा एक में एक इतना ही रहेगा। अब यानी 1.6 की गुणा एक में की तो उतना ही रहेगा, 1.6 ही रहेगा। अब यहाँ पर 19 पावर है, 19 में 6 पावर को घटा दो, क्यों? ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो घट गई। तो माइनस कितना बचा? 13 बचा मेरे प्यारे। यही आपका आ गया आंसर, 10 × जूल। बात समझ में आ गई? थैंक यू, नोट करिएगा। और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में हमको क्या दे रखा है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 5 × 10 की पावर माइनस 2 × 10 की पावर -5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा? तो हमें यहां पर कार्य निकालना है, और दो बिंदुओं के बीच विभवांतर दे रखा है।
ऐसा ही सवाल हम आपको अभी पहला सवाल बता ही चुके हैं, आप समझते भी हैं, समझदार भी हैं, तो आप ये लगा भी सकते हैं। तो कोशिश करिए, चलिए हमारे साथ लगा लीजिए। सुर्ख आंखों में काजल लगा है, तन पे बादा सजाए हुए हैं, ऐसे आए है मैयत में मेरी, जैसे शादी में आए हुए हैं। तो प्यारे, दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर था वो 50 वोल्ट हो गया। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश जो है 2 गुणा 10⁵ कूलाम हो गया। आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा, आई मीन डब्लू मुझे चाहिए। तो चाहिए मुझे डब्लू का मान चाहिए, तो डब्लू बराबर क्यू गुणा डेल्टा बी का फॉर्मूला लगा दो मेरे प्यारे। डब्लू बराबर क्यू का मान 2 गुणा 10⁻⁻5, डेल्टा वी का मान 50। 50 दूना कितना हो गया बारे, 50 दूना 100 होता है, और गुणा में लिखा है 10⁻⁻5। कितना जीरो, 2 जीरो, कितना जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो, 2 पावर कम, गुणा 10 की पावर कितना बच गया, -3 बच गया। ये आपका आंसर आ गया है। प्यारे एक बात जरूर सुनो ध्यान से, जेब में गांधी नहीं होगा तो चलेगा, पर दिल में पढ़ाई की आंधी जरूर होनी चाहिए। ओके, और अब देखेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में मेरे प्यारे बच्चों क्या दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, यह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। तो 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो मेरे प्यारे चाल ज्ञात करना है हमको, चाल। तो चाल का बहुत अच्छी तरीके से सूत्र भी जानते हैं। क्या जानते हैं कि K बराबर 1/2 mv²। ये फॉर्मूला आपने खूब पढ़ा होगा। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। दूसरा K का फॉर्मूला होता है K बराबर Q गुणा B। ओके, ये भी होता है। तो मैंने क्या किया, यहां पर 2 की गुणा K में कर दी, तो 2K हो गया। बराबर में क्या बचा, mv² बचा। m की क्रॉस गुणा कर दो तो 2K/m हो जाएगा, बराबर में b²। इधर का स्क्वायर हटा दे बबुआ, इधर अंडर रूट लगा दो, तो b बराबर √2K/ में हो गया m आ गया। परंतु आप जानते हो, नहीं जानते हो तो जान लो, तो b बराबर √2K लिखा, K का मान क्या होता, Q गुणा B, QB बटे में क्या हो गया m। ये जो प्यारे मेरे सूत्र निकला है, यही तुम्हारे सवाल को तार देगा, लगा दीजिए, पार कर देगा। तो v बराबर √2, पहले लिखा Q का मान कितना है, Q का मतलब इलेक्ट्रॉन का हो गया आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुणा लिखा है फिर P फॉर विभवांतर हो गया, और विभवांतर का मान कितना है बबुआ, 500 वोल्ट दे रखा है। 500 वोल्ट लिख दो यहाँ पर, 500 वोल्ट हो गया। 500 वोल्ट नहीं लिखा जाएगा प्यारे, 500 बटे में लिखा है इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, वैसे तो होता है 9.1 × 10⁻31 होता है, यानी गुणा 10⁻31। पर यहाँ यार हम सिंपल थोड़ा गुणा भाग करने के लिए लिख लेंगे 9 गुणा 10⁻31। तो v बराबर √ हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, 16 दूना हो गया 32, या ऐसे ना करो तो 500 की गुणा 2 में कर दो तो सीधे 1000 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा 1.6 गुणा 10⁻⁻, पावर का कंपेयरिंग कैसे करिएगा जरा ध्यान दीजिएगा। माइनस का 31 है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 19 में से 31 घटा दीजिए, पावर बचेगी 12। कितना बच जाएगा प्यारे, 12 बटे में कितना लिखा, 9। एक बात बताओ, जानते हो आप 16 यानी 1.6 लिखा, यहाँ 3 जीरो लगे, 1 पॉइंट हटा दो, 1 जीरो हटा दो, बचेगा 100, और गुणा 100 और 16 गुणा 10⁻12 बटे में कितना लिख गया, 9। समझ में आया, 1 जीरो चला गया, 1 पावर हटा दी, अब सॉरी 1 पॉइंट हटा दिया,
1 0 1 पॉइंट गायब, यहां बच्चे 100 वहां बच्चा 16। अब आपने देखा है कि 16 जो होता है 4 का वर्गमूल होता है और 9 3 का वर्गमूल होता है, ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यहां पर कितना जीरो लगा, 2 जीरो लगा, 2 जीरो लगा, 2 को पावर में बढ़ा दीजिए तो 16 गुणा 10 की पावर हो जाएगी 14 बटे में लिख गया 9। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए लास्ट स्टेज पर आइए, तो b बराबर अंडर रूट, मैं इसे लिख सकता हूं 16 4 का वर्गमूल होता है, 9 3 का वर्गमूल होता है, हो गई कहानी। 14 लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूं गुणा 10 की पावर 7 का स्क्वायर। अब 7 क्यों लिख दिया, 7 का गुणा 2 में करोगे तो 14 ही हो जाएगा, 7 दूना 14। क्यों, क्योंकि जो ऊपर घात होती है उसका वर्ग नहीं होता, उसकी गुणा होती है मेरे प्यारे। तो यहां मैंने क्या किया, इस स्क्वायर को हटा दिया, ऊपर चढ़ा अंडर रूट भी हटा दिया, तो b बराबर 4/3 गुणा 10 की पावर 7 मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि मुझे बेग आई मीन चाल निकालनी है। अब तो 4/3 को तो मैं काट भी सकता हूं, तो आप भी तो जानते हो ये बात, करके दिखाओ मेरे प्यारे, जल्दी लगा दो। तेरी तन्हाई है जल्दी। आप प्यारे देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 5 है, और 5वें क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है कि एक कूलिज नलिका में कैथोड व एनोड के बीच विभवांतर 200 किलो वोल्ट तथा उनके बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। नलिका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा एक कैथोड से एनोड तक इलेक्ट्रॉन के जाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करो। सबसे पहले हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद में ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करो। ओके, हमें पहले ये पता करना है कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले दे रखा है विभवांतर, B बराबर दे रखा है 200, हमें दे रखा है 200 किलो वोल्ट। मेरे प्यारे एक बात बताओ, 200 तो लिख दिया, किलो में कितना होता है, 1 किलो में, 1 किलो में 1000 होता है, तो 10 की पावर 3 लिख दीजिएगा, और वोल्ट मात्रक है इसका, और उनके बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए इनके बीच की दूरी को मैंने d मान लिया, और d बराबर है 25 सेंटीमीटर। अब d बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को चिन्ह मीटर, मीटर में करेंगे तो 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। अब हमें सबसे पहले निकालना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आई मीन E का मान हमको निकालना है। अब E बराबर सूत्र क्या होता है, E बराबर B/D फॉर्मूला होता है, ये सूत्र होता है। लगा दो, क्या करना है, गुणा भाग करना है। B का मान कितना, 200 गुणा 10 की पावर है 3 बटे में लिखा D का मान है 25 गुणा 10 की पावर -2, 25 चक्कू 100, 25 अट्ठे हो गया 200। E बराबर पहले लिखा हमने 8, और माइनस की 2 पावर ऊपर गई तो हो गई प्लस की 3, पहले 2 और पहुंच गई तो टोटल हो गई 5। मात्रक क्या होता है, मैं या तो इसके अकॉर्डिंग वोल्ट प्रति मीटर लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि इसका मात्र B का मात्र वोल्ट है, D का मात्र मीटर है, तो मैं लिख सकता हूं वोल्ट प्रति मीटर। ये आपका आंसर आ गया। दोबारा में हमसे पूछा गया है कि ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिएगा, तो ऊर्जा में प्यारे अभी आपको बताया था कि K बराबर क्वेश्चन मार्क, आई मीन K बराबर Q गुणा B होता है, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते भी हैं। Q क्या है, कई जगह पर कूलिज नलिका में कैथोड और एनोड के बीच हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इसमें ऊर्जा में वृद्धि भी ज्ञात करनी है। तो सीधी सी बात याद रखिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन दे रखा है मेरे प्यारे, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो K बराबर हो गया Q का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुणा B का मान कितना दे रखा है 200 गुणा 10 की पावर 3, 200 गुणा 10 की पावर 3 दे रखा है। तो K बराबर, देखिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा, तो मैं सीधे 2 की गुणा करूंगा, 2 छिंग 12
और 2 एकन 2 और 1 हो गया 3, यानी 16 दूनी 32, आई मीन 3.2 आ गया। अब यहाँ पर 2 जीरो लगा है, पावर है वहां पर प्लस की 3 जी। अब यहाँ पर 2 जीरो लगा तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। नहीं समझे, दोबारा समझो, 2 जीरो 3 पावर, तो 2 जीरो है, आई मीन इसका मतलब 2 पावर है हमारे पास। 2 जीरो बढ़ा दो पावर में तो 3 2 5 पावर हो जाएगी। 19 मत्ते 5 घटा दो तो 10 की पावर माइनस का 14 बचेगा मेरे प्यारे। यही तो आपका आंसर है, यही तो हम चाहते थे कि जल्दी आ जाओ। आ गया, आ गया तो लगा लिया। समझ में आना? ओके, थैंक यू। जल्दी से नोट करो मेरे प्यारे बच्चों।